Subscribe now and press the bell icon. ये सूक्ष्म वेद भगवान ने बताया उस ज्ञान में लिखा है जो सत्य ज्ञान है। फिर क्या बताया है कि दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो, और ब्रह्म क्या कह रहा है? ब्रह्म क्या कह रहा है? गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता है। ये ऐसे ही छल करता है जैसे विष्णु पुराण में आपको बहुत बार दिखाया है। एक बार देवताओं का राक्षसों का युद्ध हो गया, राक्षस जीत गए, देवता हार गए। देवता ने जाके फिर कहीं एकांत स्थान पर छुप छाप कर भगवान की प्रार्थना की। ये काल विष्णु रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गया और इसने कहा कि मैंने जो तुम्हारी मन की बात है वह जान ली, आप जाओ और एक पुरिंजय नाम का अक्षत्रिय राजा है, उसको युद्ध के लिए अपने पक्ष में खड़ा कर लो और देवताओं को साथ कर लो और राक्षसों को ललकारो। मैं उस पुरिंजय के शरीर में प्रवेश करूंगा और राक्षसों को मार दूंगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री विष्णु पुराण के 3रे अध्याय में और 233 पृष्ठ पे है। फिर 242 पृष्ठ पे इसी अध्याय में फिर क्या लिखा है? एक बार गंधर्वों का और नागकुल वाले व्यक्तियों का आपस में युद्ध हुआ तो गंधर्व जीत गए और ये नाग गोत्र वाले जो नागकुल के थे वह पराजित हो गए। तो इन्होंने फिर भगवान की स्तुति की। फिर ये काल फिर प्रकट हो गया इनके सामने विष्णु रूप धारण करके। इसने कहा कि तुम जो मानधाता का पुत्र है पुरकुत्स, उस पुरकुत्स ने या तैयार करो युद्ध के लिए, अपने पक्ष में खड़ा कर लो, फिर मैं उसमें प्रवेश करूंगा और फिर गंधर्वों ने मार दूंगा, नाश कर दूंगा। ऐसा ही कर दिया। तो इसने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में इसने क्या कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। और 9 में क्या कहा? चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कि मेरे कर्म अलौकिक हैं, जन्म और कर्म। अब इसके कर्म अलौकिक कैसे हैं? जैसे प्रकुत्स में प्रवेश करके राक्षस मार दिए, पुरिंजय में प्रवेश करके गंधर्व मार दिए, और जब महाभारत का युद्ध होने के लिए तैयार हो गया, आमने सामने सेना खड़ी होगी और उससे पहले श्री कृष्ण मना कर रहा था भी युद्ध ना करो, बहुत जुल्म हो जाएगा। और यहाँ तक ये कह दिया था आखिर में कि तुम मेरे पास चलो, वहाँ रह लेना, युद्ध ना करो। तो पांडवों ने लास्ट में 5 गांव डिमांड कर दी थी कि दुर्योधन सारी पृथ्वी में से 5 गांव दे दे, हम अपना निर्वाह कर लेंगे। श्री कृष्ण की शिक्षा मानकर उन्होंने युद्ध करना उस समय भी नहीं चाहा था, लेकिन विनाश काले विपरीता बुद्धि, दुर्योधन की विपरीत बुद्धि हो रही थी, नहीं माना। श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक कह दिया था कि एक तरफ मेरी सेना होगी और एक तरफ मैं अकेला हूँगा, क्योंकि सब डिवाइड हो रहे थे आधे आधे नाश करने के लिए। कोई उसके पक्ष में, कोई पांडवों के पक्ष में सेना राजा इकट्ठे हो रहे थे। काल ने तो करवाना था नाश, और श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे युद्ध हो, क्योंकि सतो गुण भगवान हैं, विष्णु जी के अवतार हैं। इन्होंने यहाँ तक कहा था कि एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं खड़ा हूँ, मांग लो कौन सा किसने मांगना है। और सुन लो, मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। अब पांडवों का रिश्तेदार था वो अर्जुन का साला, अब वो तब उनकी मजबूरी थी कृष्ण को मांगना। दुर्योधन ने सेना ले ली, कृष्ण जी अर्जुन और के पक्ष में खड़ा हो गया, पांडवों के पक्ष में। तो वही श्री कृष्ण 3 बार मना करने गया था, युद्ध ना करो, जुल्म हो जाएगा, शांति दूत बनकर गया था। और फिर जब आमने सामने सेना खड़ी है और अर्जुन कह रहा कि मैं लड़ूंगा नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा भगवान, इससे अच्छा तो हम भिक्षा मांग कर खा लेंगे, पर ये जुल्म हम नहीं कर सकते। उस समय श्री कृष्ण अगर अपने होश वास में होता तो ये कह देता भाई बहुत अच्छी सोची तुमने, अब तो कुछ नहीं बिगड़ा और चलो। लेकिन उसी समय काल प्रवेश कर गया श्री कृष्ण जी में, जैसे प्रकुत्स और पुरंजय में प्रवेश करके इसने नाश कराया था। जब अर्जुन तैयार हो लिया युद्ध करने के लिए, श्री कृष्ण से निकल कर अर्जुन में प्रवेश कर गया। एक का मारा था 20 मरे थे, एक तीर मारा था 20 सामने का निकल गया था।
उद्मस्त करवा दिया और पाप कर्म लिखवा दिए, सारे पांडवों के मस्तक में लिखवा दिए। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में ये स्पष्ट कर देता है कि मैं अव्यक्त रहता हूँ, मैं कभी किसी के सामने प्रकट अपने वास्तविक रूप में समक्ष नहीं आता, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। और ये जो सामने देख रहे हैं मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, क्यों कृष्ण में बोल रहा था, कृष्ण जी का स्पीकर यूज कर रहा था मुख। तो ये सभी जो मनुष्य सामने खड़े हैं ये मुझ अव्यक्तम माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुझा, ये बुद्धिहीन लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम यानी व्यक्ति रूप में श्री कृष्ण रूप में आया हुआ मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं हूँ। ये मेरा अटल और अनुतम अवय सिद्धांत है। अनुतम माने घटिया, अवय माने अटल अविनाशी, ये सदा बना रहेगा। तो अनुतम क्यों है कि अब माता पिता या कोई पिता अपने पुत्रों से गुप्त रहता है, उसमें कोई दोष है, वैसे रहा करे दूर। जैसे आम आदमी का करें भाई कोई गलती हो जाए तो भाई मैं तो मुंह दिखाण जोगा नहीं रहा, तो ये मुंह दिखाण जोगा नहीं रह रहा, इसने ऐसी गलती कर रखी है। और ये 1 लाख मानव श्रीधारियों को खाता हमें और पालता है, ब्रह्मा जी के द्वारा पलवाता है, विष्णु जी हमें यहाँ रोक के रखता है, और शिव जी काट के 1 लाख को वहाँ भेज देता, कारण कुछ भी बनाता है। ये तीनों भी दुखी है इसके इस कृत्य से, लेकिन ये इसके विवश है। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। तो ये क्या कहता है, जो गीता ज्ञान दे रहा है, गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन। और अर्जुन पूछ रहा कि हे महानुभाव आप कौन हो? कृष्ण जी तो अर्जुन के साले थे और साले को नहीं पहचान रहा, आप कौन हो? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। तब इसने कहा कि मैं काल हूँ और अभी परिवर्त हुआ हूँ, अभी आया हूँ मैं, और तू ना लड़ेगा तो भी मार डालूंगा इन सबको, ये सब मैंने मारने हैं। तो पुण्यात्माओं, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान ये काल भगवान दे रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु में इसका पिता है। और अब जो प्रसंग चल रहा है कि वेद व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण बड़े वेदों के विद्वान, पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो। अब ब्रह्म क्या कह रहा है? ब्रह्म कह रहा है कि गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में प्रथम तो ये स्पष्ट कर देता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे कर्म और जन्म अलौकिक है। सिद्ध हो गया कि ये तो नाशवान है। अब ये कहता है कि मेरी भक्ति करोगे तो मुझे प्राप्त होगे। 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करो तो मुझे प्राप्त होगा। अपना मंत्र बता रहा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, इति, बस यही। और अंतिम सांस तक इसका सिमरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है तो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से परम गति कौन सी प्राप्त होती है? जैसे आपको बताया था श्री देवी पुराण में 7वें स्कंद में और 652 पृष्ठ पे हिमालय को उपदेश देते हुए दुर्गा जी कह रही है, क्या कह रही है कि ओम का जाप करो, ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य रखो, ब्रह्म लोक में चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। सीधी सी बात है। ब्रह्म, ओम ब्रह्म का जाप है और ओम से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है।
तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। तो इति सिद्धम के ब्रह्म के उपासक भी, क्योंकि वो भी नाशवान है, तो नाशवान के उपासक भी नाशवान ही रहेंगे, अविनाशी नहीं हो सकते, उनका पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता, उनका वो मोक्ष नहीं हो सकता। कौन सा? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। उसके विषय में ऑप्शन छोड़ दिया है चौथे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में कि वो तत्व ज्ञान, वो परमात्मा ही स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, वो यथार्थ ज्ञान है, वो सत्य ज्ञान है, वो सत्संग है। और उसमें विस्तार के साथ आध्यात्मिक यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से दी गई है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करके विनम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इति सिद्धम के गीता जी के अंदर वो ज्ञान नहीं है जो तत्व ज्ञान, वो इससे हटकर है। और इससे ये भी सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की संसार रूपी वृक्ष की रचना की है और केवल उसकी ही शरण में रह उसी की भक्ति कर, तो गीता ज्ञानदाता ने फाइनल कर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति कर, वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि जो मैंने ज्ञान दिया है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर लो, और जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेता है, तो वो व्यक्ति जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं, जरा माने वृद्धावस्था के दुख और मरण माने मृत्यु के कष्ट से जो परिचित हो चुके हैं, वो उन जो इससे छूटने के लिए ही भक्ति कर रहे हैं, यत्नशील हैं, वो तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म को और सभी कर्मों को जान चुके हैं, वो उससे परिचित हैं। जब यहाँ के पूरे अध्यात्म से हम परिचित हुए और यहाँ के जो इन कर्मों से हम परिचित हुए, कितने भयंकर दुख हम भोग रहे हैं, तो आज हम क्या चाह रहे हैं? हम केवल जरा और मरण से छूटना उद्देश्य रखते हैं। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जब ये कहा कि तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म को और सब कर्मों से वो परिचित है व्यक्ति जो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए भक्ति करते हैं, संसार की किसी अन्य वस्तु की डिमांड नहीं रखते, तो वो तत्ब्रह्म से परिचित हैं। तत्ब्रह्म, तो गीता अध्याय नंबर 7 में श्लोक कुल 30 हैं। 29 में आपको बता दिया। 30 में इसने ये कहा कि जो मेरे तक सीमित हैं वो मुझे ही जानते हैं और किसी के तक उनकी बुद्धि जाती नहीं, क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। फिर 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र अर्जुन पूछता प्रथम मंत्र में कि हे भगवान, फिर वो तत्ब्रह्म क्या है? वो तत्ब्रह्म क्या है? कौन है वो तत्ब्रह्म? 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखो, सरब्रह्म नाशवान भगवान, अक्षर ब्रह्म अविनाशी भगवान, और परम अक्षर ब्रह्म यानी उस अविनाशी से भी विशेष अविनाशी। अब हम आते हैं गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में। गीता अध्याय नंबर 16 के अंदर 2 पुरुष बताए। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। हम इनको दूसरे शब्दों में कहेंगे सरब्रह्म और अक्षर ब्रह्म। ब्रह्म माने भगवान, प्रभु, स्वामी, मालिक। सरब्रह्म तो ये, सरपुरुष तो ये खुद है गीता ज्ञानदाता, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये सर माने नाशवान है ही, ये खुद भी मानता है मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके।
अक्षर ब्रह्म है, ये है सात संग ब्रह्मांड का स्वामी, लेकिन इसकी आयु बहुत घनी है, इसलिए इसको भी सथाई बोल दिया। सथाई जैसे एक तो मिट्टी चीनी का बना हुआ ये सफ़ेद कप होता है, प्लेट होती है, बर्तन, इनका तो मालूम है हाथ से छूटे फर्श पे गिरे टुकड़े टुकड़े, अंडरस्टूड है। और एक है स्टील के बर्तन, तो वो गिर भी जाएंगे, वो टूटेंगे नहीं जल्दी से, तो वो उससे तक घने सथाई है, इसलिए उनको भी सथाई बोल दिया। लेकिन नहीं, इनको भी जंग लगेगा और एक दिन ये बिना मिट्टी बन जाएंगे, इनका समय भले ही ज़्यादा हो। इसी प्रकार गोल्ड जो सोना है, इसको जंग नहीं लगता, इसका ऐसे हरास नहीं होता। ये एक समझने के लिए एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो फिर क्या बताया है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और जितने इन के अंतर्गत प्राणी हैं ये भी नाशवान और ये भगवान भी नाशवान, इनके अंतर्गत सभी प्राणी भी नाशवान। लेकिन जीव आत्मा नहीं मरती, ये अलग विषय है, वो तो किसी की भी नहीं मरती, कुत्ते के सुअर की भी नहीं मरती। फिर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर दिया है, जैसे अक्षर पुरुष बोला 16 में, तो अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। यहाँ इसलिए एक श्लोक और बोलना पड़ा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। ये लोक धर्म आविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। अवय, अवय माने विनाशी। इसका हिंदी अनुवाद ऐसा बनता है कि उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम यानी उत्तम पुरुष तो कोई और है ऊपर वर्णित दोनों से, सरपुरुष अक्षर पुरुष से कोई और है वो पुरुषोत्तम। और जिसको परमात्मा कहा जाता है, पुण्यात्मा, परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा। और जो यहाँ क्या हाल हो रहा है, किसी की टांग कट गई, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की आंख फूट गई, कोई कोढ़ में, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई दुर्घटना मर रहा है, और एक दिन लास्ट में सभी ने मरना है। तो जिस लोक का मालिक, जो यहाँ का स्वामी है, क्या वो परमात्मा हो सकता है? नहीं, परमात्मा नहीं है ये। लेकिन हमने इसको परमात्मा मान लिया क्योंकि हमसे श्रेष्ठ है, हमसे तगड़ा है यो। और इसको आप भी ये स्पष्ट करता है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 18 में कि मैं लोकवेद, लोकवेद माने दंत कथा, सुनी सुनाई बातों से, जैसे हम लोकवेद के आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश को अविनाशी माना थे और इनके कोई माता पिता नहीं, ये हमने लोकवेद के आधार से फाइनल हो चुका था। अब वास्तविकता का पता चला, तो इसी प्रकार ये कहता है कि मैं लोकवेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये जीवात्मा हैं और चाहे शरीर में है, इनसे मैं तगड़ा हूँ, मजबूत हूँ, श्रेष्ठ हूँ, ताकतवर हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो गया। मैं पुरुषोत्तम वास्तव में नहीं हूँ, क्योंकि वो तो 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू, अन्य पुरुषोत्तम तो कोई और है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, सबका पालन करता हुई है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक की संक्षिप्त वर्णन है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है, मूल है, उस संसार रूपी वृक्ष के नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा। तीनों गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 123 पृष्ठ पर स्पष्ट लिखा, सचित्र मोटा टाइप में, कि ये तीन रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी, सतोगुण प्रधान विष्णु जी, तमोगुण प्रधान शिव जी हैं, और यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। ये देवता कहो चाहे न तीन गुण कहो। तो इसमें क्या बताया है कि ऊपर को जो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, वो तो पूर्ण परमात्मा है। ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, ये संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इस वृक्ष के सभी विभाग बता देगा भिन्न भिन्न, वह वेदवित है, वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता रखी। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कबीर भगवान ने आकर और ये सत्संग किया था, ये सत्ज्ञान दिया था।
आज हमारी गीता और वेदों और पुराणों में जो सत्य मिला है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पाते रूप संसारे। परमेश्वर ने, कबीर भगवान ने, अल्लाहू अकबर ने। कौन कबीर भगवान? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। ये तो गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में एफिडेविट दिया, कबीर जुलाहा धानक वही परमात्मा है। आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा, जैसे गरीबदास जी को सचखंड लेकर गए थे फिर वापस छोड़ा, ऐसे आदरणीय नानक साहिब जी को भी सचखंड लेकर गए फिर वापस छोड़ा था। तो नानक साहिब जी ने क्या कहा अपनी अमृतवाणी में? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पृष्ठ 24 पर अंकित है कि तेरा एक नाम तारे संसार, और मैं ए हो आस ए हो आधार। फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी, देश खरा सियाणा भोता भार, ये धानक रूप रहा करता। लोगों ये धानक रूप रहा करता। 731 पृष्ठ पे कहा है कि अंधुला नीच जात परदेसी, मेरा छिन आवे तिल जावे। एक सेकंड में यहाँ देखता हूँ, दूसरी सेकंड में सतलोक में ये। और ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मोंडा पावे, कि इसका और छोर कैसे पाऊँ मैं, इस ऐसे समर्थ के साथ रहता हूँ। 721 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार। कून करतार, जो कून माने शब्द और करतार माने सबका रचने वाला, जो शब्द से सृष्टि रचने वाला तू ही है। और हक्का कबीर, नाम लिखा मालिक का, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। अब वो परमात्मा है जिसने आकर खुद यहाँ पर सत्संग किया और सच्चा ज्ञान दिया। वही सतगुरु है और वही आकर के यहाँ एक सच्चे भगत की भूमिका करते हैं, एक नेक नागरिक का अभिनय भी वही करते हैं। अपना करके खाओ, जैसे राखे भगवान न्यों रहो, ज़्यादा इस दौड़ धूप माया की संग्रह करने में अपना जीवन मत नसाओ, नाश ना करो। ये एग्जाम्पल दिया दाता ने, और जो ये भी उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि जो सच्ची लगन से मुझे भजता है, संसार की दृष्टि में बेशक निर्धन दिखा है पर भगवान की दृष्टि में सबसे धनवान है। जैसे परमात्मा कपड़ा बुनते थे, बुनाई का केवल मेहनताना मिलता था उनको, उसमें से भी अपना परिवार के योग्य जो आवश्यक था सामान लाए, बाकी बच गया भंडारा कराया करते थे, सत्संग करते थे, उसमें भंडारा लगाते थे, यानी दान करते थे। और फिर ये दिखा परमात्मा ने कि कल्पे कारण कौन है कर सेवा निकाम, निष्काम भाव से भक्ति कर मेरी, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे तक काम। जब मेरे सतर का काम आओगा जब देखना बेटा तेरी कैसे मदद करूंगा, पर सच्चे दिल से तू मेरे साथ लगा रहे।